हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में क्योंकि बात किसान आंदोलन को लेकर के है, 84वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसानों की रणनीति के तहत रेल रोको अभियान किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि रेल रोको अभियान से क्या बात बनेगी। तो बीते कई दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है और 84वें दिन में ये आंदोलन बढ़ चुका है। अब ऐसे में किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे, इन मांगों के साथ आगे बातचीत का सिलसिला कम से कम बढ़े। ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि सामने हैं। लेकिन अब रेल रोको आंदोलन के जरिए अब किसान ये चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बन सके और आगे जो बातचीत हो उसमें कम से कम जो किसानों की मांगे हैं, प्रमुखता के साथ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की जा रही है, वो स्वीकार की जा सके। तो ऐसे में किसान आंदोलन का 84वां दिन है, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है और कल किसान रेल रोको अभियान करेंगे। 4 घंटे का ये पूरा अभियान चलेगा, जिसमें आप रेल रोको अभियान को लेकर के जो किसान हैं उनको पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि इस अभियान के साथ वो जुड़ पाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और भी ज्यादा वहां पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ऐसे में सवाल कई हैं, क्योंकि 84 दिन बीत चुके हैं इस पूरे आंदोलन को, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। कितने दिन और ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा और कब तक किसान सड़कों पर यूं ही रहेंगे? और अब रेल रोको का जो अभियान है, क्या उससे बात बनती हुई आपको नजर आ रही है? ये कई चीजें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लगातार कई सवाल जो कि आज इस मंच के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे ही सवालों को देख करके आपके जहन में भी, आपके मन में भी अगर कुछ बात है, आप इस मंच के जरिए, हरियाणा की आवाज के जरिए आप इस विषय को, इस पर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं और अब आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। तो रेल रोको अभियान से सरकार पर क्या दबाव बन पाएगा? जो रणनीति के तहत बदलाव किया गया और रेल रोको अभियान आपको पूरा करने के लिए यहां यह माना जा रहा है कि इसके जरिए दबाव बन पाएगा और सरकार कुछ और झुकेगी। सरकार और किसानों के बीच में सुलह आखिर होगी कैसे, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। किसान एक तरफ 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की शर्त के साथ ही आगे बातचीत करना चाहते हैं, तो वहीं सरकार इन कानूनों के अंदर संशोधन को तो स्वीकार कर रही है, लेकिन वापसी के लिए वो भी इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो स्थिति है उसको कैसे संभाला जाएगा, कैसे किसानों की इन परेशानियों को समझा जाएगा? और सरकार जब ये कह रही है कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, तो इसमें किसान संगठन भी कहते हैं कि बातचीत तो होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। तो आखिर बातचीत आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है? और आगे अगर बातचीत आगे बढ़े तो उसमें कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे आंदोलन को लेकर जो एक निर्णायक स्थिति बनेगी, आखिर वो ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसके जरिए सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ पाएगा? और साथ ही साथ कई और भी चीजें हैं, क्योंकि इस दौरान आम लोगों को परेशानी भी होंगी, लेकिन उस सब का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हरिकांत इस बीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हरिकांत जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकार को जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि किसान घर जाए और फिर गेहूं की कटाई का सीजन आ रहा और हमें भी अपने काम करने हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हरिकांत जी, आप जुड़े हमारे साथ। रोहतक से कॉलर जो कि अपनी बात बताना चाह रहे थे और ये उन्होंने बताया कि इस पूरे आंदोलन के दौरान वो चाहते हैं कि इस पूरे आंदोलन का एक निर्णायक भूमिका में आकर के उसका निष्कर्ष निकाला जा सके और किसानों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए सरकार के द्वारा। और वापस से किसान जो एक लंबे समय से जो अभी तक अलग अलग धरना स्थलों पर डटे हुए हैं, अपना घरबार छोड़ा हुआ है, अपने खेती छोड़ी हुई है, तो वो सब चीजें वापस अपने घर पर लौट पाएं। लेकिन उस सब के लिए सबसे पहले समाधान निकालना होगा और समाधान कैसे निकलेगा,
क्योंकि उसमें बड़ा कारण यही है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान निकलेगा कैसे। तो बातचीत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जो टकराव की स्थिति है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर के ही है। किसान बार बार ही कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों के जरिए जो किसान हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ना सिर्फ किसान इससे प्रभावित होंगे बल्कि आम लोगों के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन वहीं सरकार का यह कहना है कि अभी इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि बेहतरी की तरफ हैं और हमने संशोधन के जरिए ये स्वीकारा है कि अगर आप कहीं किसी भी बिंदु पर अगर आपत्ति आपको नजर आती है तो उस पर आप अपनी राय, अपने सुझाव दे सकते हैं और उसमें किसान संगठनों की बातों को स्वीकार करते हुए उस पर मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन क्या होगा और क्या सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार होगी, ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि लगातार इस मंच के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन रेल रोको अभियान से आखिर क्या असर होगा, क्या सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा, क्या सरकार झुकेगी और इस रेल रोको अभियान का जो असर है वो सरकार के साथ होने वाली आगे की बातचीत पर देखने को मिलेगा। तो ये कई चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जो धरना स्थल हैं वहां पर ऐसे ही ये पूरा आंदोलन चल रहा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस गतिरोध का कोई हल निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को देश भर के अंदर रेल रोको अभियान का ऐलान किया है और किसानों ने यह ऐलान किया है कि वो 18 फरवरी को 4 घंटे पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाएंगे और किसानों का देश भर के अंदर दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक यह रेल रोको कार्यक्रम चलेगा। और किसानों के रेल रोको ऐलान के मद्देनजर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर चाहे जीआरपी हो या आरपीएफ हो, ये सभी टीमें अलर्ट मोड पर रख दी गई हैं और साथ ही साथ जो कई ऐसे कर्मी हैं जिनकी छुट्टियां थी उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। साथ ही आरपीएफ ने मुख्यालय पत्र लिखकर के एक बटालियन भी मांगी है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ कई जो बड़े सवाल हैं वो भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे जुड़ा हुआ क्या विषय है और अगर रेल रोको अभियान होता है तो इसका असर कैसे होगा, बात इस पर भी करेंगे। लेकिन इस बीच रुक कर रहे हैं, कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। और हरियाणा की आवाज के जरिए हम लगातार आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं और अब जिस तरीके से किसानों के द्वारा रेल रोको का अभियान किया जा रहा है, तो ये अभियान जो है वो कितना सार्थक आपको नजर आता है और कितना आपको सही नजर आता है। क्या सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर इसका असर पड़ेगा, क्या सरकार पर दबाव बनेगा, क्या ये जो रणनीति के अंदर बदलाव किया 14, 16 और उसके बाद 18 तारीख का, ये इन चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और आज का विषय, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में अब रेल रोको का अभियान है, आपको लगता है कि रेल रोको अभियान से सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, कितना सही आपको यह नजर आता है। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो किसान भाइयों का जो आंदोलन जो चल रहा है और ये रेल रोको अभियान का इन्होंने विचार किया है, तो मैं किसान भाइयों से हमारी समिति के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे देश के ही किसान हैं और रेल भी भारत देश की ही जनता की है, तो इस तरीके से जनता को परेशान करना एक शिष्टाचार के नाते हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। आपने विरोध जताना है, आप अपने इस तरीके से जताइए कि आम पब्लिक भी परेशान ना हो, प्रशासन भी परेशान ना हो और दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे आदरणीय जो माननीय नेता है रेस्पेक्टेबल, वो भी परेशानी में ना हो। तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण जो तरीका होता है, तलवार से हम हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते, ये हमारे मंगलानंद जी महाराज जी कहा करते थे। लेकिन जो आम जनता को परेशान करने का है, अब वो रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे, रोड को जाम करेंगे, तो किसको परेशानी है। वित्तीय जो घाटा होगा वो देश की जनता को ही होगा, भरपाई होगी देश की जनता ही इसको भरपाई करेगी, इफेक्ट पड़ेगा जो भी नुकसान होगा। तो ये हमारी संस्कृति के लिए शोभा नहीं है, शिष्टाचार की। तो मेरा इन किसान नेताओं से भी नम्र निवेदन है,
ये नकली राजनीति ना करें। कुछ किसान नेता नकली राजनीति करते हैं, अभियान को इस तरीके से चलाते हैं ताकि आम जनता परेशान हो। वैसे तो ये शिष्टाचार की बातें करते हैं, अच्छे संस्कार की बातें करते हैं, मीडिया के माध्यम से बताते हैं हम किसान नेता हैं। अरे नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये आजकल के जो किसान नेता बने हुए हैं, मोस्टली तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बने हुए हैं, ग्राउंड में ये मेहनत नहीं करते। ये किसान नेता, क्या इनसे पूछना चाहूंगा, ये खेतों में जाते हैं क्या? कौन सी फसल उगाते हैं? इनको ये नहीं पता आज तक। जो मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो तो देश हित में, हमें भी सूर्य प्रकाश जी के माध्यम से हमारी समिति को मैसेज मिला है मीडिया के माध्यम से कि जो मोदी जी का जो बनाया हुआ कानून है वो तो बहुत ही किफायती और फायदेमंद है, बाजार को जोड़ता है किसानों इसमें को। कई चीजें हैं, लेकिन रेल रोको का अभियान है, ये कितना सार्थक होगा इस बात को लेकर के सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, जुड़े आप हमारे साथ। इस मंच के जरिए आपने अपनी बातों को साझा किया है, बताया है कि आपके विचार क्या हैं प्रदेश और देश की जनता के सामने। लेकिन आप भी इसी तरीके से इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस विषय पर आपका क्या मानना है, और रेल रोको का जो अभियान है क्या वाकई में वो सही है, और इससे सरकार के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनेगा, सरकार अब आगे जो बातचीत का सिलसिला होगा उसके लिए क्या झुकने को तैयार होगी, और सरकार और किसानों के बीच में सुलह कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के पहले से ही अड़े हुए हैं कि अब ये जो कानून है जब तक ये निरस्त नहीं होते हैं, जब तक इनको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं सरकार दूसरी तरफ ये साफ कर चुकी है कि इन कानूनों को वापस देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो वो संशोधन की है, अगर चाहते हैं तो संशोधन किया जा सकता है, इसमें जरूरी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आप इस दौरान जो किसान संगठन नेता रणनीति अपना रहे हैं, क्या वाकई में इससे सरकार के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बनने जा रहा है? रेल यात्री जो हैं, जो रेल में रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करते हैं, क्या उनको परेशानी नहीं होगी? और उस परेशानी के असल मायने में जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसमें जिम्मेदार है, या फिर जो पूरा ये आयोजन किया जा रहा है वो सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे? कौन जिम्मेदार होगा, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। तो रेल रोको अभियान के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये भी हमें समझना होगा, और साथ ही साथ रेल रोको अभियान कितना सार्थक है, कितना सही है, ये इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और क्या वाकई में इससे सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा? दरअसल अब हाल ही में, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और 84 दिन में अब ये आंदोलन पहुंच चुका है। चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, टीकरी बॉर्डर हो, या सिंगू बॉर्डर हो, जो कि मुख्य धरना स्थल है जहां से इस पूरे आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन ऐसे में इन कानूनों को वापस देने की मांग पर जब किसान संगठन नेता अड़े हुए हैं, तो फिलहाल इस जो लंबा गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो ये गतिरोध आखिर खत्म कैसे हो, कम से कम बातचीत का सिलसिला तो शुरू हो, ये लगातार कहा जा रहा है। सरकार एक तरफ की कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान संगठन नेता ये कहते हैं कि हम भी बातचीत करना चाहते हैं और समाधान बातचीत के जरिए ही होगा। तो आखिर समाधान निकलेगा कैसे? जब दोनों तरफ से बातचीत के लिए अब दोनों ही पक्ष सहमत हैं, तो बातचीत आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है? इसके लिए आप किन चीजों को इसमें जिम्मेदार मानते हैं? वहीं प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो 18 फरवरी को देश भर के अंदर रेल रोको अभियान का आह्वान पहले ही कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश से राम हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे 84 दिन आज हो चुके हैं आंदोलन को, तो सरकार ये नहीं सुन रही है, तो कुछ ना कुछ उपाय तो खोजना ही पड़ेगा। जी, काफी परेशान है। क्यों सरकार नहीं सुन रही इस किसानों की मांग के लिए? काफी परेशान है किसान। जी, तो इसलिए अब देखिए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी जी, कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं आता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ। तो राम सिंह जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो ये रेल रोको का इन्होंने जो अभी प्लानिंग बनाई है, जिन जिन किसान नेता जो शामिल हैं इसमें रेल रोको अभियान में,
एक तो उनके प्रति मोदी जी तुरंत प्रभाव से कानून बनाए कि सरकारी संपत्ति को कोई नहीं रोक सकता, ताकि आम जनता परेशान ना हो, और सख्त कानून बनाए। ये किसान जो नेता हैं, ये जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। किसान नेता का मतलब वही होता है जो आम जनता की समस्या सुने, उसके हल करवाए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ज्वाला प्रसाद जी। तो आप ये जो आंदोलन है ये फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभियान जो रेल रोको अभियान की जो कल तस्वीरें देखने को मिलेगी, 4 घंटे का ये रेल रोको अभियान किया जाएगा।